अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नज़र अहम इलाकाई खबरों पर। बड़े सगैर में बरतानवी दौर की याद दिलाने वाले घंटा घर क्यों खामोश हो गए? जैकबाबाद का ऐसा घर जहां की मकीन इंसान नहीं। मुल्क भर में जाड़ी की एंट्री, कहीं बर्फबारी, कहीं खिजा के रंग। क्या किसी हादसे का इंतजार है? आखिर ये कटवा क्या है? 19वीं सदी में जब दस्ती घड़ियां बांधने का रुझान नहीं था तो घंटा घरों से निकलने वाली मधुम आवाज दूर दूर तक सुनाई देती। मगर वक्त गुजरने के साथ वक्त बताने वाले ये घड़ियां भी माजी का किस्सा बन गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद इमारतें, बाजार और घंटा घर आज भी ताजे बरतानिया की याद दिलाते हैं। बड़े शहरों के वस्त में मौजूद घंटा घर जहां फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, वहीं अवाम को वक्त की आगाही भी फराहम करते थे। लेकिन हुकूमतों की अदम संजीदगी के बायस इन शानदार घंटा घरों में से आज इक्का दुक्का ही असल हालत में बचे हैं। 1887 में ये कायम हुआ था अंग्रेज़ों के दौर में, लेकिन आज जो है उसकी हालत ऐसी है कि वो देखने के काबिल नहीं है। ये घड़ियाल के कांटे काम करते थे, अभी तो काम नहीं कर रहे, पता भी नहीं चलता, इसकी कोई तामीरात नहीं है। दूर दूर से आदमी आते थे इनका दीदार करने के लिए। जॉन जैकब ने ये तामीर करवाया था। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट में घंटा घर तो मौजूद हैं, मगर एक आधी में नब्ज घड़ी की सुइयां हरकत करती नजर आती हैं। ये सखर घंटा घर का तारीखी एक मीनार है और इसको सखर की शिनाख्त कहा जा सकता है। और ये वो जगह है, वो इलाका है जहाँ से सखर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रास्ते निकलते हैं और सखर के 8-7 बाज़ार इसी चौक पर आकर ख़त्म होते हैं। और ये ज़रूरत इस बात की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बनाया जाए, इसको खूबसूरत किया जाए। सखर समेत कई शहरों से नायाब घड़ियाल चोरी हो गए तो कुछ मुरम्मत और देखभाल के मुंतज़िर हैं। इसके जो खूबसूरत कलाक थे जिसमें तांबा और सोना भी लगा हुआ था, वो गुम हो गए थे। उसको तलाश करके इसको लगाया जाए। उसके बजने से पूरे शहर में आवाज़ गूंजती थी और लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। ये घंटा घर अब शहर का मरकज तो नहीं रहे, लेकिन अपनी अहमियत के पेश नज़र शहर की तारीख का अहम हिस्सा ज़रूर हैं। इन घंटा घरों की बहाली कोई बड़ा काम नहीं, बस जरा सी संजीदगी और अमली इक़दामात की जरूरत है। अंग्रेज दौर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए घंटा घरों की इस वक्त हालत इज़ार क्या है। मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से हम अपडेट्स हासिल करते हैं। सखर में मौजूद हैं आगा यावर, जैकबाबाद से गुलाम अब्बास, फैसलाबाद से अजीम शहजाद, जबकि मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे नासिर ज़हीर और सियालकोट से हमारे साथ होंगे ख्वाजा रेहान। सबसे पहले चलते हैं सखर की जानिब। आगा यावर, आपसे जानना चाहेंगे सखर में घंटा घर की इस वक्त असल हालत मौजूद है क्या? जी, सखर का तारीखी घंटा घर एक ऐसी इमारत है जो सखर की नामो निशान और उसकी अलामत भी है और ये उसकी शनाख्त भी है। 1937 में ये घंटा घर तामीर किया गया और अपने वक्त का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और शाहकार टावर था, जिसे एक हिंदू सेठ वाधूमल ने 10,000 रुपये डोनेशंस में देकर जॉर्ज 5th की यादगार के तौर पर
इसे तामीर करवाने में एक अपना अतिया शामिल किया था। आज इसकी हालत बिल्कुल दगरगू है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग सखर मेयर अरसलान इस्लाम शेख से ये मुतालबा करते हैं कि इसे अपनी असल हालत में बहाल किया जाए और घंटा घर को के अतराफ़ में कुशादगी और तमाम तजावज़ात का खात्मा किया जाए ताकि ये कुशादा दिखे और खूबसूरत दिखे। जी, आगा यावर ने हमें सखर से अपडेट किया। अब रुक करेंगे जैकबाबाद का। गुलाम अब्बास हमारे साथ हैं। गुलाम अब्बास, ये बताएगा कि विक्टोरिया टावर की इस वक्त हालत क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के विक्टोरिया टावर में। 1887 में ये 60 फुट ऊंचा टावर जनरल जॉन जैकब ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर कराया था। ये टावर मलकाए बरतानिया विक्टोरिया के नाम से मंसूब किया गया है। बताया गया है इस टावर को देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते थे। इस टावर के चारों अतराफ बड़े घड़ियाल लगे हुए थे जो वक्त की घंटी बजाकर दुरुस्त मालूमात देते थे। शहरियों का ये कहना था कि हम डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं इस टावर का मरम्मती काम कराया जाए ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले जो सयाह हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बना रहे। जी, की हालत हमने देखी है और नासिर ज़हीर हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। क्या मुल्तान में भी नासिर घंटाघर की हालत जैकबाबाद जैसी है? जी बिल्कुल, मुल्तान में अंग्रेज़ दौर की तर्ज तामीर का शहकार घंटाघर जो है वो आज भी मौजूद है और उसकी आबोताब जो है अभी भी बरकरार है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तज़ीन व आराइश जो है वो होती रही है। घंटाघर जो है ये अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था और इसके अंदर जो घड़ियाल नस्ब किया गया था तब पहले पहल जो है वो जो लोग रहते थे और जो लोग मुख्तलिफ औकात के अंदर काम करते थे उनको ये वक्त भी बताता था घड़ियाल। अंग्रेज़ के जाने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ दफातर जो है वो कायम होते रहे हैं। घंटाघर का जो मकसद था वक्त बताने का वो सिलसिला भी रुका है और इस वक्त जो घड़ी है तो वक्त तो बताती थी लेकिन वो अब घड़ी जो है वो वक्त बताना भी जो है वो रुक चुकी है। ताहम जो बिल्डिंग की खूबसूरती है, जो बिल्डिंग की तारीखी हैसियत है वो अभी भी बरकरार है। जी, इस वक्त हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से हैं और फैसलाबाद में एक घंटाघर इस वक्त किस हालत में है ये उनसे जानते हैं। जी अजीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, अंग्रेज़ दौर में बसाए गए फैसलाबाद जिसका पुराना नाम लायपुर था, इसका नाम सुनते ही जो सबसे पहले इमारत जहन में आती है वो है यहाँ का तारीखी घंटाघर जिसकी बुनियाद 1903 में उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सर जेम्स लायल ने जो है वो रखी थी और ये 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ था। इसका जो नक्शा था वो बरतानवी फ्लैग के नक्शे पर जो है वो बनाया गया था। इसके तरफ जो है वो 8 बाज़ार हैं। किसी भी बाज़ार से आप दाखिल होते हैं तो सामने जो है वो ये घंटाघर ही नज़र आता है। अगरचे इस वक्त ये अपनी असल हालत में तो मौजूद है लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। इसके ऊपर 4 घड़ियाल लगे हुए हैं जिसमें से 2 घड़ियाल जो है वो बंद हैं। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको भी जो है वो ठीक करवाया जाए। इसके तरफ जो पार्किंग है और जो स्टार्स लगे हुए हैं उससे भी ख़त्म किया जाए ताकि ये अपनी असल हालत में जो है दोबारा आ सके। जी ठीक है अजीम शहजाद। ख्वाजा रेहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से। तो सियालकोट में क्या तारीखी घंटाघर को कैसे महफूज रखा गया है ये बताइएगा ख्वाजा रेहान। जी बिल्कुल, सियालकोट के घंटाघर की बात की जाए तो सियालकोट का घंटाघर कैंट के इलाके के सदर बाज़ार में वाक़या है। खूबसूरत 5 मंजिला जो इसकी इमारत है ये आज भी इसका जो बुनियादी जो ढांचा है वो बरतानवी दौर का है जबकि इसकी जो मरम्मत है या रंग रोगन का काम है वो वक्तन होता रहता है। सफाई का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। कंटोनमेंट के ज़रिए तमाम है कैंट बोर्ड की जानिब से इसकी जो देखभाल है वो प्रॉपरली की जाती है। जो सियालकोट के शहरी हैं या दूसरे शहर से जो लोग आते हैं उनके लिए वो ये तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। 5वीं बलाई जो मंजिल है इस पर एक खूबसूरत घड़ी लगाई गई है जो चारों तरफ से जो है वो दिखाई देती है। इसके चारों तरफ से जो है मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वो निकलती हैं। ख़ास तौर पर रात के वक्त अगर हो तो बड़ा खूबसूरत लाइटिंग भी इस पर की गई है। जो सियालकोट क्योंकि एक स्पोर्ट्स सिटी है यहाँ से जो गैर मुल्की आते हैं उनके लिए भी ये जो घंटाघर है वो तवज्जो का मरकज़ रहता है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, आप सबका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानिब जैकबाबाद में कच्ची ईंटों से बना कबूतर घर आज भी फन तामीर का शाहकार है। इसे देखकर अंग्रेज दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैकबाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास मस्तूई।
हजारों साल से पैगाम रसानी का काम कबूतरों से लिया जाता है। बर्रे सगीर में अंग्रेजों ने कबूतरों के जरिए पैगामात के तबादले के निजाम को मजबूत बनाया। 1850 में जनरल जॉन जैकब ने अपने घर में कच्ची ईंटों से कबूतर घर तामीर कराया। कबूतर घर 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा है, जिसमें छोटे छोटे काबुक बने हुए हैं। डीसी हाउस के अहाते में कायम कबूतर घर बर्रे सगीर में अपनी नौयत की वाहिद इमारत है। बना था ये 1860 में बना था, जॉन जैकब साहब ने खुद बनवाया था। ये उस टाइम ये बढ़िया गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। ये पैगाम रसाई के जो दूसरे जो कराची हो या हैदराबाद हो या सक्खर या लाड़काना, पाकिस्तान के दूसरे जो भी शहर थे उधर ये आला नयाब के कबूतर थे। बाकायदगी से उसके गले में उसको डाल के ये पैगाम रसाई दूसरे मुल्कों शहरों में जाके ये पैगाम रसाई करते थे। अब यहाँ नायाब नस्ल के कबूतर तो मौजूद नहीं, जंगली कबूतर गटुरगों की आवाज़ें निकाल कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अब तो हम देखते हैं सालों से वो काबिल अफसोस है, इस पे किसी की तवज्जो नहीं है, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो है इस तरफ कोई तवज्जो है। तारीखी कबूतर खाना आज ज़बूहाली का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि कबूतर घर को तारीखी वर्सा करार दे। केसरी दरवाज़ा और घुमटी को फैसलाबाद की पहचान समझा जाता है। पक्की ईंटों से तामीर 127 साल पुरानी इमारतें आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। फैसलाबाद से हमें बताएंगे अजीम शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। माजी का लायलपुर और आज का फैसलाबाद शहर बरतानवी राज में बसाया गया। मलका विक्टोरिया की ताजपोशी की 60वीं सालगिरह पर बतौर यादगार लायलपुर में केसरी दरवाजे और गुमटी जैसी तारीखी इमारतें तामीर की गईं। ये दोनों इमारतें फने तामीर का शाहकार हैं और सियाह की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा लेती हैं। 127 साल पुराना ये हमारा केसरी गेट है, फैसलाबाद की निशानी। एक घंटाघर और एक ये असली हालत में है। केसरी दरवाजा आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इमारत पर निक्शो निगार कदीम फन तमीर का मुंह बोलता सबूत है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तारीखी विरसा मुतासर होने लगा है। प्रॉपर तरीके से इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए कि हमारे विरसों की हिफाजत करे ताकि अवाम को पता चले भी हमारा क्या विरसा है। 8 मेहराबों वाली गोल इमारत को गुमटी कहा जाता है, जिसमें फवारे नस्ब हैं। कदीम इमारतें हमें अपने माजी की याद दिलाती हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि इन इमारतों को तारीखी विरसा करार देकर महफूज बनाया जाए। कैमरामैन जाफर रजा के साथ अजीम शहजाद, आज न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान में नहरी पानी का सबसे बड़ा आबपाश निज़ाम सक्खर बैराज को कहा जाता है। 66 दरवाजों वाला ये बैराज अपनी उम्र की 87 बरस पूरे कर चुका है। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा यावर। एक सदी कबल 1923 में फन तामीर का खूबसूरत शाहकार और सिंध की मईशत की बुनियाद रखने वाला सक्खर बैराज आज भी अपनी मिसाल आब है, जिसके दोनों अतराफ निकलने वाली 7 नहरों का पानी 90 लाख एकड़ ज़रई ज़मीनों को सैराब करके सरसब्ज़ो शादाब बनाता है। ये पहला बैराज था जो अंग्रेज़ ने बनाया और स्टडीज़ तो इसकी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि दरिया का एक पैटर्न अल्लाह ने सिंध को दिया है और पाकिस्तान को दिया है कि लैंड्स हमारे पास अवेलेबल थी, उनके बीच में से एक दरिया गुजर रहा था। सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि सक्खर बैराज की जो लाइफ है इसे मज़ीद बढ़ाया जाए और इसका जो स्ट्रक्चर है उसे मजबूत किया जाए। सिंध की ज़राई तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला सक्खर बैराज न सिर्फ तामीरात का एक खूबसूरत शाहकार है, बल्कि अहद रफ्ता की एक खूबसूरत यादगार भी है। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ आगा यावर, आज न्यूज़। रुक करते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद की कदीम इमारत मुखी महल अपनी दीदा ज़ेब और दिलकश फनी तामीर की वजह से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम खान। हैदराबाद शहर को जदीद और कदीम तर्ज तामीर का संगम करार दिया जा सकता है, जहां इंतहाई कदीम इमारतें फने तामीर का दिलकश नमूना पेश करती हैं। पक्का किला के करीब 1920 में तामीर होने वाला मुखी महल भी फने तामीर का शाहकार है, जिसे जेठानंद मुखी ने तामीर करवाया था। 833 मुरब्बा गज पर मुहित इस 2 मंजिला इमारत के 4 दरवाजे हैं, जबकि 12 कमरे
2 हॉल और 2 सहन भी इस इमारत का हिस्सा हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल इस इमारत में कांग्रेस की सरगर्मियां होती थीं और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस इमारत में क़याम किया था। मुखिया हाउस के इंचार्ज नईम अहमद खान कहते हैं, महकमा आसार क़दीमा ने इस इमारत को अपनी असल हालत में बहाल किया है। मुखिया हाउस 1920 में तामीर हुआ, इटालियन आर्किटेक्ट ने इसका डिज़ाइन बनाया। 1923 में मुखिया हाउस कंप्लीट हुआ और यहाँ फैमिली रहती रही। 1957 में जब ये फैमिली यहाँ छोड़ के चली गई इस बिल्डिंग को, 50 साल के अरसे में तकरीबन ये बिल्डिंग अपनी सारी असल शक्ल खो चुकी थी, दोबारा से बिल्कुल मखदूश हालत हो चुकी थी इस बिल्डिंग की। 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया। हेरिटेज डिक्लेयर करके इस फैमिली से रब्ता करके इनकी पुरानी तस्वीर लेके इसको दोबारा उसी हाल में बहाल किया। म्यूजियम में आने वाले अफराद भी इस इमारत को फ़न तामीरात का शाहकार करार देते हैं। डाइवल्स हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड्स हो गए, ऊपर फर्नीचर मुखी फैमिली की बेटी का रूम देखा, इनकी चीज़ें देखी। इटालियन फ़न तामीर की इस अहम तारीख़ी इमारत की बहाली और म्यूज़ियम का क़याम आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के तलबा और नौजवानों के लिए अपने माजी का अक्स देखने का अहम इक़दाम है। कैमरामैन अदनान ज़ई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। जलालपुर पीरवाला में मुगलिया दौर की शाही जामिया मस्जिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मुनफरिद फ़न तामीर की वजह से दूर दूर से लोग इस मस्जिद को सिर्फ देखने और नमाज अदा करने आते हैं। मुजफ्फर अयाज ताहिर की रिपोर्ट देखिए। ये आवाज़ आज या कल की नहीं, 450 साल से यहाँ गूंज रही है। मुगल बादशाह शाहजहाँ की तामीर करदा मस्जिद से बुलंद होती आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में बादशाह को इस्लामी अकीदत पेश कर रही है। शहनशाह शाहजहाँ ने दिल्ली से ठट्टा के सफ़र के दौरान जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ाव डाला। छोटी सी मस्जिद में नमाज अदायगी के बाद शाहजहाँ ने अपनी शहजादे मुराद को इस मकाम पर मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। यूं शाही मस्जिद की बुनियाद रखी गई। इस मस्जिद में एक बड़ा और 2 छोटे गुंबद बनाए गए। 5 फुट चौड़ी दीवारें मस्जिद के मुगलिया फ़न तामीर को नुमाया करती हैं। दीवारों और छत पर काशीगरी आज भी देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये तारीखी शाही जामा मस्जिद जो कि जलालपुर पीरवाला की पहचान है, इसे शाहजहां ने अपने हुक्म से तामीर करवाया। शाही जामा मस्जिद की मखसूस बनावट अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अयाज ताहिर, आज न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली आरिफ वाला की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी आज भी अपनी मिसाल आप है। तालिब इल्म अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए लाइब्रेरी आते हैं। आरिफ वाला से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राना नफीस अली। 20 फरवरी 1938 में तामीर होने वाली आरिफ वाला की ये वाहिद लाइब्रेरी आज भी अपनी मिसाल आप है। इस लाइब्रेरी की बुनियाद अंग्रेज दौर में आरिफ वाला के तहसीलदार सरदार हजारा सिंह ने रखी और उस वक्त की एक्सीलेंसी मिसिस जॉन ब्रैंडर ने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान का क़याम अमल में आने के बाद जॉन ब्रैंडर के नाम से मशहूर इस लाइब्रेरी का नाम तब्दील करके अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी रख दिया गया। 5 कनाल रकबे पर मौजूद ये लाइब्रेरी आरिफ वाला के इलाका जी ब्लॉक में मौजूद है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब बुक्स थी और इसमें हमने अपनी तरफ से CSS का सिलेबस का इंतज़ाम किया है और तकरीबन तमाम कौमी अखबारात इसमें आते हैं। लाइब्रेरी में नई और मुख्तलिफ कोर्सेज की किताबें होने के साथ साथ अंग्रेज़ दौर की पुरानी और तारीखी किताबें आज भी मौजूद हैं, जो लोगों की खास तवज्जो का मरकज़ हैं। लोग बड़ी दूर दूर से इन्हें पढ़ने के लिए आते हैं। कैमरा टीम के साथ राना नफीस अली, आज न्यूज़, आरिफ वाला। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज न्यूज़। आज का पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो कल्लात में हर सू मौसम ख़ज़ा के रंग बिखर गए हैं। दरख्तों पर लगे पत्ते मुख्तलिफ रंगों का लिबादा ओढ़कर एक दिल फरेब मंजर पेश कर रहे हैं। कल्लात से रिपोर्ट करेंगे आगा कादिर शाह। कल्लात में पतझड़ के मौसम की एंट्री। दरख्तों पर पत्तों का रंग तब्दील हो गया। सुर्ख सर्द जामनी पत्तों से वादी का हुस्न मजीद निखर गया। खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए अवाम ने बागात का रुख कर लिया। कल्लात में इस टाइम पतझड़ का मौसम शुरू है, तो इस मौसम के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और बागों का नज़ारा करते हैं। इस मौसम का कोई लुत्फ और ये अलग टेस्ट है, अलग लुत्फ है। हर मौसम का एक अलग मज़ा होता है। इसी तरह मौसम ख़ज़ा का भी एक अलग मज़ा है।
हम यहाँ बागात में घूमने फिरने के लिए इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हैं। खिज़ां का मौसम अवाम के जज्बात पर भी असरअंदाज होने लगा। कल्लात में दरख्तों के रंग बिरंगे पत्ते सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। आगा कादरी शाह, आज न्यूज़, कल्लात। रुक करते हैं एबटाबाद का। तो एबटाबाद में मौसम तब्दील होने के बायस बीमारियों में इजाफा होने लगा है। मजीद तफसील जानते हैं, शाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शहरियों को परेशान कर रही हैं? जी बिल्कुल, एबटाबाद में भी धूप और बादलों की आंख मिचौली इस पे जारी है, लेकिन इसके बावजूद शदीद खुश्क सर्दी है पूरे रीजन में, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और लोग मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हैं। जबकि इसी तरीके से नथिया गली, डोंग गली, बारिश का मौसम बन रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ जैसे ही सर्दी शुरू हुई, गैस की जो प्रेशर है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है लोगों को। इसमें भी सुबह और दोपहर को, शाम को जो है, जब खाना बनाने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, जो घरेलू सार्फिन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि KPK हुकूमत ने CNG स्टेशन बंद करने का दावा किया था कि यकम दिसंबर से CNG स्टेशन बंद किए जाएंगे। घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस की फहमी जो है वो उसका तत्त पैदा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है CNG स्टेशन भी है वो बंद नहीं किए गए, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। अटक में तकरीबात में कटवा गोश्त से मेहमानों की तवाज़ुन की रिवायत आज भी बरकरार है। कटवा का जायका, खुशबू और लज्जत इस डिश को मुनफरिद बनाती है। अटक से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक। यूँ तो शादी ब्याह में मेहमानों की तवाज़ा मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खानों से की जाती है, मगर कटवा गोश्त को वस्ती पंजाब की सौगात समझा जाता है। लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से लजीज डिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पुरानी डिश है, कई सालों से चल रही है और इसमें एक हर बंदा इसमें आ जाता है, आसानी से खा लेते हैं और वन डिश होती है। मेहनत भी कोई इतनी खास, रात सारी हम जागते हैं, इसको बनाते हैं, सुबह बिस्मिल्लाह कर देते हैं। रिवायती तौर पर मटके में कट्टे का गोश्त डालकर उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें डाली जाती हैं। फिर इन चीज़ों को मिक्स किए बगैर मटका ढाँपकर 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाया जाता है। फिर टमाटर, मिर्च, नमक डालकर गोश्त को भूना जाता है। यूँ लजीज कटवा गोश्त तैयार होता है। मेरे बेटे की शादी के लिए हम जापान से छश में आए हैं, हज़रों में, और यहाँ का छश का कटवा बहुत मशहूर है और इसलिए हम जो है ना, जितने भी लोग शौक़ से खाते भी हैं और होटलों से ये सस्ता भी पड़ता है। कटवा गोश्त मेहमानों को मिट्टी के बर्तन में ही पेश किया जाता है, जिसमें रोटी चूर कर मज़े ले लेके खाया जाता है। मुझे तो खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और ये इनका पुराना कोई कह रहे कि ट्रेडिशन चला आ रहा है कटवे का, यहाँ पे काकरों का। ये इलाका छाछ की बेहतरीन डिश है, जिसे सदियों से खास कर शादी में ये कटवा इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। हेलो जी। कटवा गोश्त के साथ मीठे में हलवा ज़रूरी समझा जाता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ कटवा गोश्त खाने वाले कढ़ाई गोश्त को भूल जाते हैं। आज का पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।